अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी की एक ऐसे सनातनी से मुलाकात हुई जो बिल्कुल हठ धर्म था। वो ये एतराज़ कर रहा था कि अगर हदीस के अंदर है कि खजूर का दरख्त वो जो मिंबर बना हुआ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको छोड़ दिया तो वो रोने लगा। तो अगर वो रोने लगा है तो अब क्या सूरत हाल है कि जो है खजूर का दरख्त नहीं रो रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो चीज़ मेरे नज़रों के सामने होगी मैं उसको तस्लीम करूँगा। तो इसी पर बड़ी मुबाहसा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त कहिए कि जो मुनाजरा हुआ है, यहाँ तक कि उसको भागना भी पड़ा और बल्कि उसने जो है हनुमान का भी इनकार कर दिया। उसके दलाइल ऐसे थे, आप वो सारी गुफ्तगू इस वीडियो के अंदर सुन सकते हैं। तो साहब असल में हमारे पास एक भाई आए थे जो थे तो सनातनी लेकिन एग्नोस्टिक बन के आ गए और सही बुखारी की इस हदीस पे एतराज़ करने लगे कि जिसमें आता है कि जब एक पल्पिट बनाया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक डेट पाम से, तो वो रोने क्यों लगा, तो रो कैसे सकता है। तो उसी पे बात चल रही थी जी। अच्छा, चले गए वो? नहीं मौजूद है, यही है मनी भाई मौजूद है। क्या हाल चाल? अच्छा, जी जी बिल्कुल ठीक। जी भाई, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि खजूर रो कैसे रहा था, जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। नहीं, कैसे का सवाल नहीं है, प्रोसीजर नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी इम्पॉसिबिलिटी बताइए कैसे है। इम्पॉसिबल है ना सर, आप रुलवा कर दिखा दीजिए। मैं पल को बनाता हूँ, कैसे होएगा बता दीजिए आप। मैंने तो नहीं रुलाया था ना, ये तो रुलाया था अल्लाह ने, जिस जो क्रिएट करने वाला है। आप ये बताइए कि इसमें इम्पॉसिबिलिटी कैसे साबित करेंगे। जस्ट बिकॉज यू समथिंग इज बियॉन्ड योर पावर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। क्यों नहीं है सर तो इम्पॉसिबल? इसका मतलब तो मैं ये तो मान आपका लीजिए दावा हुआ ना, ये आपका दावा है, आप बार बार रटे जा रहे हैं इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। कैसे है वो बताइए, खुदा के लिए ये काम करना इम्पॉसिबल है, इसको साबित करें। आप मानते कि खुदा इम्पॉसिबल चीज को कर सकता है? नहीं भाई, ये तो आप कह रहे हैं ना, बताओ उसको इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल के अच्छा, इम्पॉसिबल के डेफिनेशन क्या है? इम्पॉसिबल की जो चीज नहीं हो सकती। जो चीज नहीं हो सकती वो इम्पॉसिबल है। ये बताइए खजूर रो कैसे रहा? मेरे पास एक मतलब खजूर के इम्पॉसिबल की खजूर के जो बारे में डेफिनेशन है, मैंने आपसे वो पूछी है, वो क्या है? सर वो तो दिया जो नहीं हो सकती। मेरे सामने सेब पड़ा, उसे रुलवा कर दिखा दीजिए। इम्पॉसिबल चीज भाई है, वो नहीं आप, रोएगा। ऑब्वियसली बात है कि आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप ह्यूमन हो विद लिमिटेड पावर। हम ये पूछ रहे हैं कि एक जात के जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, जिसने खजूर के दरख्त को जिस तरह चाहा क्रिएट कर दिया, तो वो उसको उस लॉ को डिफाई क्यों नहीं कर सकता? मैं और आप तो अंडर द लॉ हैं, लेकिन जो लॉ गिवर है वो लॉ को डिफाई क्यों नहीं कर सकता? तो मान रहे हो ना सर आप कि वो रो सकता है और इम्पॉसिबल चीज कर सकता है खुदा आपका? तो वो खजूर को रुलवा मैंने सकता है आपसे तो क्या कहा? मैं नहीं 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 नहीं, मैंने क्या कहा? वो मेरे और आपके लिए इम्पॉसिबल है करना, क्योंकि हम अंडर द खुदा के लॉ लिए हैं। हम अंडर द खुदा के लॉ लिए हैं, नहीं। हम अंडर द लॉ हैं। जो लॉ गिवर है उसके लिए मुझे बताइए कि क्या ये चीज इम्पॉसिबल है? बिल्कुल सर, खुदा जादूगर नहीं हो सकता जहां तक है मुझे। तो ये आपका दावा हुआ, ये आपका दावा हुआ। और आई नो के बहुत लिमिटेड आईक्यू के वजह से यही सब चीजें आती हैं। सिंपल सी बात है, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल किया है कि अगर एक जात है कि जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, तो जितनी भी चीजें पॉसिबल एग्जिस्टेंट हैं, जितनी भी चीजें पॉसिबल एग्जिस्टेंट हैं, उन सब को के ऊपर अल्लाह ताला कुदरत रखेगा, अनलेस ये कि अब मैं बताता हूं इम्पॉसिबल किसे कहते हैं। इम्पॉसिबल वो चीज होती है, अब मुझे भी सर सुन मैं लें सवाल है ताकि भाई, अब मुझे सुनिए आप। इम्पॉसिबल वो चीज होती है कि जिसके मान लेने से ये कोई ऐसी चीज लाजिम आ जाए कि जो पूरी इंसानियत शुरू से लेकर आज तक जिसको इमेजिन ना कर सके, जिसको इमेजिन ना कर सके, या मसलन उससे कोई फैलेसी लाजिम आ जाए। उसकी मैं दो मिसालें देता हूं। पहली मिसाल है 2+2=5। पूरी इंसानियत शुरू से लेकर आज तक किसको इमेजिन नहीं कर सकती, यह है पहली मिसाल। दूसरी मिसाल, खुदा का किसी अवतार की शक्ल में दुनिया में आना। चूंकि खुदा का अवतार की शक्ल में आने का मतलब है कॉन्ट्रडिक्शन के एक अनलिमिटेड पावर वाला लिमिटेड बन गया, जबकि कोई भी अनलिमिटेड पावर वाला अपनी अपनी जो पावर्स हैं उसको लेट गो नहीं करता। किसी को कोई क्यों शौक पड़ा है कि वो अपनी पावर छोड़ के लिमिटेड बन जाए? मतलब प्रधानमंत्री को या वजीर आजम को क्या शौक चढ़ा के वो चपड़ासी बन जाए? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रहेगा, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रहेगा।
तो ये फैलसीज हैं। तो अगर ये फैलसीज लाजिम नहीं आ रही हैं तो वो सारी की सारी चीजें फिर अल्लाह ताला की या उस जात की कि जिसने क्रिएट किया, आप उसको जो भी बुलाएं वो उसकी कुदरत में है। तो जिस जात ने खजूर के दरख्त को बनाया है वो उस खजूर के दरख्त को किसी भी तरीके से बना सकता था। वो उसको जबान भी दे सकता है, वो उसको आवाज भी दे सकता है। चूंकि अगर उसने मुझे जबान और आवाज दी है तो वो किसी भी चीज को जबान और आवाज दे सकता है। उसने आपके मुंह से अगर निकलवा दिया तो वो खजूर के दरख्त से भी निकलवा सकता है, जो कि निकलवाने वाला वो है। जी हाँ सर, आपने कहा कि खजूर रो नहीं सकता और ये हमारे लिहाज से इम्पॉसिबल चीज है क्योंकि ये हमारा कीड़ा है। तो जी सर नहीं, आपको जी किसने नहीं, बताया कि आप तो खुदा मेरी बात, कर आप सकता है? मेरी बात बुनियादी जो है ना वो भी नहीं समझ पा रहे हैं मेरे भाई। हम मसला ये है कि हमारा पाला फिर उन लोगों से पड़ता है कि जो हमारी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भी नहीं समझ पाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे और आपके लिए ये काम करना, ये मेरे और आपके लिए ये काम करना मुमकिन नहीं है। यानी मैं अगर चाहूं कि खजूर के दरख्त में से आवाज निकाल दूं, मैं नहीं कर सकता। मैं किसी खजूर के दरख्त को रुला नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि मैं खुदा नहीं हूं। खुदा ने जिन लॉज ऑफ नेचर के तहत हमें बनाया है हम उसके पाबंद हैं, लेकिन लॉ गिवर कभी भी किसी भी लॉ को डिफाई कर सकता है। जी तो सर सवाल ये उठेगा ना कि आपके दावे के साथ कह सकते हो खुदा ने रुलाया। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये किसी इंसान ने रुलाया था? अब सर मैं कह रहा हूँ कि वो बात ही झूठ लिखी है, ऐसा हुआ ही नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, चलिए आपका ये दावा है, ये बात झूठ लिखी है। अब इस दावे को साबित करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आप ये कहें कि खुदा के लिए ये काम करना नामुमकिन था, आप इसको साबित कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 2, आप ये कहें, सुन लीजिए मैं बताता हूं कैसे इसको आप अपने दावे को साबित करेंगे, इसकी भी हेल्प मुझे ही करनी पड़ेगी आपको। ऑप्शन नंबर 2, आप ये कहें कि इस हदीस में, चूंकि ये हदीस आप निकाल कर लाए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक के पूरी चेन ऑफ ट्रांसमिशन में किसी एक के बारे में ये कहिए कि ये आदमी इसने झूठ बोला है, लिहाजा यहां भी ये झूठ बोल रहा है। तो यही दो ऑप्शन है आपके पास, तीसरा नहीं है। तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन लेना पसंद करेंगे? पहले वाला और दोनों ऑप्शन लूंगा सर मैं। ठीक है, करिए साबित, आई एम वेटिंग। ठीक है, पहले वाला आपने कहा कि क्या खुदा के लिए इम्पॉसिबल है कि खुदा ऐसा नहीं कर सकता? अगर वो तब कर सकता तो अब क्यों नहीं कर पा रहा है वो? तो ये सर पहले बात का जवाब है। ये आपकी दलील है? हाँ अच्छा सर बिल्कुल चलो ठीक है, ठीक है, चलो इसको तोड़ेंगे अभी। दूसरा चलो ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे, आगे चले। ये है कि चैन ऑफ नरेशन। सर चैन ऑफ नरेशन तो सर मैं एक बुक लिख दूं चलती जाएगी, वो मेरे यहाँ से जाएगी जैसे आपके यहाँ। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। हाल में इतना बचकाना आप दलील देंगे मुझे इसका अंदाजा नहीं था। चलो पहली वाली लेते हैं। आपने ये कहा कि खुदा ने अगर पहले कर दिया तो अब क्यों नहीं कर पा रहा है। तो आपके पास जो ये पैमाना है कि चूंकि एक वाकया, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर मैं ये कहूं कि महाभारत नहीं हुई और इसलिए नहीं हुई चूंकि अगर पहले हुई होती तो आज भी होनी चाहिए, आज नहीं हो रही है इसलिए मैं नहीं मानता कि महाभारत हुई होगी। क्या मेरा ये कहना सही है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। तो ठीक है, फिर दुनिया में कोई भी वाकया आज तक नहीं हुआ, चूंकि उस जैसा वाकया होना मेरी लाइफ में जरूरी है। महाभारत तो सर अभी आप यूक्रेन और उसका भी देख सकते हैं, चल ही रहा है सर वो महाभारत। नहीं, मुझे तो महाभारत का इनकार करना है ना। मुझे तो महाभारत का इनकार करना है और मेरे सामने होनी चाहिए। यूक्रेन की युद्ध भी मेरे सामने, ना मैं यूक्रेन गया, ना रशिया गया, ना आप गए, ना यूक्रेन गए होंगे, ना रशिया गए होंगे। जो कुछ पता चल रहा है अखबार के जरिए पता चल रहा है। तो हदीस को तो आपने कह दिया कि ये तो किसी कोई भी लिख सकता है। अखबार जो है उसमें आपके सारे सच्चे साबित्रे लोग हैं, वहां तो कोई झूठ नहीं लिख रहा है ना। तो मैं तो दुनिया के हर वाकये का इनकार करता हूं जब तक कि वो मेरे सामने ना हो। अब मुझे बताइए कि क्या ये मेरा रवैया सही होगा? तो अरे सर इतनी बेहुदा एग्जांपल बस अब तक हुज्जती बची है भाई आपके पास। नहीं, आपने एक उसूल दिया, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये आपके उसूल की बुनियाद पर मैं कह रहा हूं। आपने कहा कि नहीं अगर वो पहले कर सकता था तो अब क्यों नहीं किया। तो अब सवाल यही है कि अगर कोई भी पहला वाकया होगा माजी में, पास्ट में, तो उसके सही होने के लिए उस वाकये का मेरे सामने होना जरूरी है ना। आपकी लॉजिक से तो ये बेहूदगी आपकी तरफ से हो रही है। ये बेहूदगी आपकी तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। क्योंकि उस वाकये का सही होने के लिए अगर उसका ऑब्जर्वेशन जरूरी है आपकी लाइफ में हर वाकये का, तभी आप इस लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं कर सकते। तो सर यूक्रेन वाले पे आ जाए क्या? यूक्रेन का मैं साबित कर दूं कि हुआ है सर युद्ध। मैं यूक्रेन का इनकार ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो महाभारत का करना चाहता हूं, मैं तो रामायण का करना चाहता हूं, मैं राम का करना चाहता हूं, मैं सीता का इनकार करना चाहता हूं, मैं कृष्ण का इनकार करना चाहता हूं। बताओ करूं क्या ना करूं? करूं क्या ना करूं? यूक्रेन का एग्जांपल आपने क्या सोच कर दिया सर, ये बताइए पहले।
वो भाई एग्जाम्पल आपने दिया यूक्रेन और उसका। मैंने कहा कि यूक्रेन और रशिया की युद्ध के ऊपर आपको यकीन है, हालांकि आप वहां नहीं गए, मैं भी मान रहा हूं, हालांकि आप वहां नहीं गए, लेकिन आपका ये जो स्टैंडर्ड है ये टूट रहा है। आपने बगैर ऑब्जर्वेशन के उसको यकीन कर लिया महज इसलिए कि अखबार में लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आपके इस लॉजिक को इस्तेमाल करके मुझे लक्ष्मण का, कृष्ण का, राम का, सीता का, हनुमान का, इन सब का इनकार करना है तो करूं ना करूं? अभी मैं आपका यूक्रेन वाला एग्जांपल दे रहूंगा सर। नहीं, मुझे तो इनका यूक्रेन जाए भाड़ में, मुझे तो इनका इनकार करना है। पहले मुझे बताओ कि इनको मानूं कि इनका इनकार करूं? तो माफी मांगी कि यूक्रेन का जो एग्जांपल दिया गलत दिया मैंने। पहले आप मुझे बताइए कि इनका इनकार करूं या ना करूं? आपने हाँ कर दिए सर, आप यूक्रेन पे आ जाइए। इनका इनकार कर दूं, ठीक है। तो इसका मतलब आप भी इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं, आप भी इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं, चूंकि ये उसूल आपका है, मेरा नहीं है, ये उसूल आपका है। तो अगर आपके इस उसूल का इसको इस्तेमाल करके राम भी गए और जनाब लक्ष्मण भी गए, कृष्ण भी गए, सारे गायब हो गए, तो फिर क्या आप भी इन सब का इनकार कर रहे हैं? सर वो जादूगर तो नहीं थे ना, एक इंसान थे ना, यहाँ तो जादू हो रहा है। आप भी आज वो हनुमान जी का जादू था ना कि वो सूरज को जो है फल समझकर निकल गए थे, वो जादू ही तो था हनुमान का, वो क्या था? चलिए सर सुनो। हाँ, नहीं चलिए, कहाँ चलिए भाई, वो जरा ये तो बताएं कि हनुमान जी जो है वो जो सूरज को निकले थे संतरा समझकर, वो कौन सा जादू था? सर वो संतरा जो था वो मीठा था, फीका था, जरा ये तो पता चले। तो सुन लीजिए ना सर, अब जवाब सुन लीजिए, अब 1 मिनट सुन लो सर। जी हाँ, अब बताइए जरा हनुमान ने क्या निकला था? हाँ जी सुनिए ना, मैं इस हनुमान पर बात होगी, हनुमान ने क्या निकला था इस पर बात होगी। हाँ, किसी ने सूरज निकल लिया और कोई गधे पे बैठकर उड़ गया, इन दोनों को बेवकूफ मानता हूँ। चलिए ठीक है, तो आप हनुमान को बेवकूफ मान रहे हैं, ठीक है, आपका वर्ल्ड व्यू है, आप जिसको बेवकूफ माने आप जाने, आपका वो वर्ल्ड व्यू है कि आप हनुमान को बेवकूफ मान रहे हैं। तो कहिए कि जी हाँ जी मैं हनुमान को बेवकूफ मानता हूं। हमारा वर्ल्ड व्यू है, हम हनुमान को बेवकूफ नहीं मानते, हम इतने गिरे हुए नहीं है कि हम दूसरे मजहब के जो मोतबर लोग हैं या डीटीज हैं, हम उनको बेवकूफ के, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं आप लोगों की तरह, ठीक है। हम तो ये कहते हैं कि एक आदमी का, हम ये कहते हैं कि हम एक आदमी का स्टैंडर्ड जो ना एक होना चाहिए, इसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी। अगर वो स्टैंडर्ड एक नहीं है तो फिर वो आदमी बेवकूफ है कि जो अपना स्टैंडर्ड हमेशा बदल देता है। तो आप ये कहते हैं कि किसी भी वाकये के लिए सही होने के लिए, अब मैं जा रहा हूं वापस खजूर वाले वाकये पे, किसी भी वाकये के सही होने के लिए उसका मेरे सामने होना जरूरी है। इस स्टैंडर्ड को जो आपने दिया है इसको आप सही साबित करें। सर मेरा सवाल है वो रोया कैसे, वो होना या नहीं होना तो सवाल ही नहीं था। नहीं, आपने मुझसे ये कहा कि अगर ये अल्लाह कर सकता है पहले तो आज क्यों नहीं कर रहा है। तो आपके इस उसूल का मुझे जवाब चाहिए कि क्या किसी भी काम के पास्ट में सही होने के लिए उसका प्रेजेंट में दोबारा होना जरूरी है? आप इसका मुझे जवाब दे दीजिए। पहले 3 घेर बक्से की गाड़ी चलती थी, 6 घेर बक्से की गाड़ी चली, तो यानी माजी का कोई भी वाकया उस वक्त तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक कि वो प्रेजेंट में रिपीट ना हो। वाह भाई वाह, ये देखें, ये आप लोग भैया कहाँ से आते हो, किधर से सीख कर आते हो, कहाँ की लॉजिक है ये कि एक वाकया पास्ट में अगर हुआ है तो उसका सही होने के लिए जरूरी है कि वो अभी प्रेजेंट में हो। यानी अलेक्जेंडर ने दुनिया फतह नहीं की चूंकि उसने मेरे सामने दुनिया फतह नहीं की, अगर मैं आज के दौर में देखूंगा तो अलेक्जेंडर फतह करेगा। इंडिया पाकिस्तान की जंग भी नहीं हुई, 1947 में मुल्क आजाद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सब हमारे सामने नहीं हुआ। हुए थे कि नहीं हजरत? कमाल हो गए, ये पैदा भी नहीं हुए, ये पैदा भी नहीं हुए क्योंकि हमारे सामने तो निकले नहीं अंदर से। एग्नोस्टिक और सनातनी तारुफ करवा रहे हैं ये। तो भाई मैं कहता हूं कि आप वापस जाएं और दोबारा पैदा हो हमारे सामने, हम भी मौजूद होंगे, फिर मानेंगे कि आप मौजूद हैं। लग रहा है कि आपके पास, पहले इसको छोड़ दे, आते भाई इसको निकाल दे। चलो हाँ, खत्म हो गया इनका। आवाज भी बहुत कट रही है। जबरदस्त मुफ्ती साहब मजा आ गया, फॉर्मूला सेट हो गया। जी हाँ, दुनिया में अक्सर और बेशतर लोग ऐसे ही हैं जिनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि इस्लाम पर एतराज़ किया जाए और ऐसा एतराज़ किया जाए जिसका जवाब न हो, फिर दुनिया में प्रचार करते फिरें। उनका मकसद सही राह को तलाश करना नहीं होता है। इसलिए ऐसे लोग कभी जो हिदायत ही नहीं पाते। जब ये जवाब नहीं दे पाया, दलील नहीं दे पाया, उल्टी फुल्टी दलील दिया है तो कम से कम मान लेना चाहिए था, लेकिन इसने माना भी नहीं।
तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जा सके जिनके लिए कोई हिदायत ही नहीं रखी है। यही लोग हैं कल क़यामत के दिन कहेंगे कि हमको दोबारा दुनिया के अंदर भेज दो, क्योंकि अब हम अच्छे अमाल करेंगे, ईमान ले आएंगे, उस वक्त कोई मोहलत नहीं मिलेगी। इसलिए अभी वक्त है, सुधर जाओ।